हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहले सबसे पहले आपको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं और मेरी तरफ से विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। होप आपकी ये दिवाली खूब अच्छी गई हो। एंड ये व्लॉग मैं आज डाल रही हूँ, मतलब कल दिवाली थी, सो व्लॉग मैं आज डाल रही हूँ। और मैं आज दिवाली के लिए ये आउटफिट पहनने वाली थी, बहुत ही सिंपल, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, लास्ट टाइम मैंने लहंगा वगैरह पहना था तो मुझे ऐसा कुछ पहनने का मूड नहीं था। सो मैंने काफ़ी सिंपल लुक रखा था। और येस, दिस इज़ माय फाइनल लुक। कैसी लग रही हूँ? ओके, बाय द वे, अब मैं जा रही थी पहले अपने शॉप की पूजा करने। तो मुझे पहले वो काम दिया गया था और शॉप हमारी थोड़ी दूर थी घर से, तो हम लोग पहले उसकी पूजा करने गए थे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा था हमारा ये घर। देखो, दूर से देखने में ब्लू कलर का कितना अच्छा प्रिटी लग रहा था ना, काफ़ी अच्छा ये डेकोरेशन कर रखी थी। और हमारे शॉप के आगे ये सब लगे हुए थे दिवाली की सजावट के लिए। ये व्लॉग में चला जाता है। और फाइनली हम लोगों ने पूजा कर दी थी। और मैं अंशु को ये वाली बात छेड़ रही थी कि तेरी वीडियो में व्लॉग में ज़रूर डालूंगी, तो मुझसे मना कर रहा था। और ये देखो हमारी छोटी सी शॉप कितनी अच्छी लग रही है। फिर हम लोगों ने जबलपुर वीडियो कॉल करी शानू और फ्रूटी दीदी से। हम लोगों ने थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड किया। हम लोगों ने थोड़ी उनसे बात करी, दिवाली के विशेष दी, उनको दिखाया कि पूजा हम लोगों ने कर दी है। और फिर हम लोग घर की तरफ निकल दिए थे, सब शॉप को थोड़ी देर बाद में बंद करके हम लोग वापस अपने घर की तरफ चल दिए थे, क्योंकि घर पे भी पूजा करनी थी और अंशु को भी लेट हो रहा था। तो जैसे ही मैं घर पहुंची, मैंने देखा कि मेरे बाबा जी, छोटे बाबा के यहाँ है पूजा करने के लिए, शायद आए हुए थे। तो उन्होंने बुलाया था कि पहले हमारे यहाँ पूजा कर लो, क्योंकि यहाँ पूजा हो ही गई थी। फिर छोटे वाले बाबा जी से मेरे बाबा जी पूछते हैं कि ओम, पूजा कैसे करनी है मुझे बता। मेरे छोटे बाबा जी का नाम ओम है, बाय द वे। तो एक्चुअली क्या है ना, मेरे बाबा जी थोड़ा भूलने लगे और उन्हें ऐसे याद नहीं रहता है कि कैसे कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे क्यूट भाई मोमेंट चल रहा था। छोटे वाले बाबा जी मेरे बाबा जी को बता रहे थे कि भैया ऐसे ऐसे पूजा करनी है, ये करना है, वो करना है। तो ये बहुत क्यूट मोमेंट था। मेरे बाबा जी को थोड़ा याद नहीं रहता है, क्योंकि अब उनकी एज हो गई है, वो सब धीरे धीरे भूल रहे हैं, इसलिए वो पूछ लेते हैं। वो कहते हैं मैं गलत नहीं करूँगा, मैं पूछ लूँगा, विच इज़ वेरी गुड थिंग। ठीक है, वो पूछ तो लेते हैं, कुछ उल्टा सीधा नहीं कर लेते। फिर फाइनली हम लोग अपने घर पे आ गए थे। यहाँ पे पापा ताना बैठ के दिए लगा रहे थे और हम लोग पूजा करने के लिए तैयार ही हो गए थे, क्योंकि मम्मी नहीं आई थी अभी तक रेडी होके। मम्मी का आना रह गया था, मम्मी और काम में लगी हुई थी। और फिर हम लोगों ने पूजा अपने यहाँ की कंप्लीट करी। ये हमारा क्यूट सा प्यारा सा दिवाली सेटअप था। और फिर मैं पूजा करने आ गई थी। मेरी ये सिम्बा मेरी पूंछ बना बना फिरता है, जहाँ मैं जाऊँगी वहीं बैठा रहेगा। तो मैं पूजा करने भी आई थी, तो फिर मेरे पीछे 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 आके यहीं बैठ गया था पूजा के लिए। फिर मैंने और सिम्बा ने, हम दोनों ने साथ मिलके पूजा ख़त्म करी। पूजा ख़त्म करने के बाद हम लोग चले गए थे वापस, मैं, मम्मी और तान्या, हम लोग चले गए थे अपने छोटे बाबा जी के घर पे। तो उधर हम लोगों ने, ये देखो बदतमीज़ बदतमीज़ सिम्बा, सिर्फ दिवाली वाले दिन भी इसको एक बदतमीज़ी करनी है अपने टाइसन के साथ। फैमिली से मिलने मिलाने के बाद, दिवाली विशेस कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ गए थे पटाखे जलाने। और एक फुलझड़ी दूसरी फुलझड़ी जलाते हुए नाइस, अच्छी लग रही थी। बाकी मैं, भैया मैं तो दूर रहती हूँ पटाखों से, मुझे पसंद नहीं है पटाखे वटाखे। मैं बस ये फुलझड़ी नाम के लिए जला लेती हूँ, बाकी तो दूर ही रहती हूँ। यहाँ पापा मुझसे बोल रहे थे कि तू जला तू जला, मैंने कहा नहीं पापा, मुझ पे नहीं हो पाएगा, हाँ मैं फट्टू हूँ। लेकिन फिर मम्मी ने आके इस पे अनार पे आग लगाई थी और देखो कितना प्यारा लग रहा था। दिवाली के ये सारे कुछ मोमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन दूर से, मुझे तो दूर से ही पसंद है। और फिर कुछ फायरवर्क्स को दूर से एंजॉय करते हुए हम, देखो ये देखो। दिवाली वाले टाइम सिम्बा बहुत एंजॉय करता है, बहुत ज़्यादा। और इसको इतना, मतलब जैसे आपने पिछले साल में भी सुना होगा कि फायरवर्क की आवाज़ तो हो रही थी, लेकिन सिम्बा का अलग, जब भी पटाखे की आवाज़ होती है तब भी सिम्बा का भौंकना चालू। और मतलब ये खुद आ जाता है। मैं इसको बार बार नीचे छोड़ के आई थी, लेकिन नहीं, अभी देखना मैं चक्री चलाऊंगी। और मुझे पता नहीं था कि ये मेरे पीछे पीछे यहाँ भी आ जाएगा। मैं द फट्टू इंसान पहली बार तो चक्री चलाने गया, उसमें भी सिम्बा मेरे पीछे ही लगा हुआ था।
यहाँ मेरी खुद तो फट रही थी लेकिन सिम्बा की नहीं। मैंने देखा नहीं था कि सिम्बा पीछे खड़ा हुआ है। ओ दीदी, ओ दीदी, सिम्बा के पास। असली मोमेंट तो ये था भाई, यहाँ पे पापा 12 शॉट जो लेकर आए थे, इसमें मामा मम्मी दोनों जने हाथ से मतलब ऐसे हाथ लगा रही है। मम्मी तो पीछे पता नहीं क्या करने जा रही हो। तो इसमें मम्मी पापा ने दोनों में आग तो लगाई भाई, लेकिन पटाखे वटाखे चलाना सब अपने रिस्क पे है। इसका सिर्फ सिंगल एक शॉट ही ऊपर गया था। और पता है मतलब चलो ठीक है ये हमारा ही घर था, मतलब ये सब हमारे आजू बाजू हम अपना ही घर है तो इतना कुछ नहीं हुआ। ये देखो नीचे गिर गया था भाई, सिर्फ एक। और फिर सारे के सारे नीचे। पापा बोल रहे थे कि भाई बचा के, भाई बचा के, मतलब चाचा जी का नाम ले रहे थे, बोल रहे थे बचा बचा बचा। सब नीचे पट पट पट, सब अपने रिस्क में भैया, पटाखे वटाखे चलाना। और नीचे सब धुआं ही धुआं हो गया था, पूरी गैलरी में धुआं ही धुआं। यहाँ पे तान्या सुजैन फुलझड़ी जलाते हुए बच्चों को दे रहे थे कि तुम लोग भी जलाओ जलाओ। तो मतलब पापा मोस्टली जब भी पटाखे लाते हैं तो बच्चों के लिए ही लाते हैं, क्योंकि मैं सुजैन तान्या हम लोग तो जलाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते भी नहीं है। और फिर ये लास्ट चरखी के साथ हम लोगों ने अपनी दिवाली एंड करी। होप आप लोगों ने भी अपनी दिवाली खूब एंजॉय करी हो। हैप्पी दिवाली अगेन गाइस, एंड येस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।